आज हम पढ़ेंगे एंट्रोपी, जो कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में एचपीयू एमएससी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैक्सिमम टाइम पेपर में आया है। तो एंट्रोपी के लिए मुझे एक फार्मूला याद करने का पड़ेगा, लॉग ऑफ डब्ल्यू एन इज इक्वल्स टू अल्फ़ा ए प्लस बीटा ई एन ए। और हम बोलेंगे जो हमारे पास जो ये डब्ल्यू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है ये एनर्जी के साथ रिलेट करता है। तो मतलब कि हमारे पास जो डब्ल्यू एन आएगा वो डब्ल्यू ऑफ ई एन आएगा। ये तो दो चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो आपने ये करना है, इसमें आपने डेल्टा गामा इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी ई। यहाँ पे आपने ये करना है, यहाँ पे डी ई लगा है तो यहाँ पे अगर आप ये देखिए तो यहाँ पे भी ई ही आएगा, और यहाँ पे डेल्टा गामा है तो यहाँ पे डेल्टा ई आएगा। अब आपने क्या बोलना है, आपने बोलना है कि हमारे पास ये किसका फंक्शन होता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एनर्जी का फंक्शन होता है। ठीक है, तो मैं लिखूँगी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो किसका है, एनर्जी का, एनर्जी फंक्शन है, उसी से रिलेट करता है ये, रिलेटेड टू इट। तो वो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा मेरे पास, अब वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एनर्जी से रिलेट करा तो मतलब डब्ल्यू ऑफ ई इज इक्वल्स टू, यहाँ डब्ल्यू ऑफ ई लिख देना है, यहाँ डब्ल्यू ऑफ ई लिख देना है। ठीक है, डेल्टा डेल्टा जहाँ लिखा है वहाँ पे, तो डी अपॉन डी ई गामा ऑफ ई एज इट इज़, और यहाँ पे डब्ल्यू ऑफ ई एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, जो डेल्टा ई होता है ना उसके आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरे में। तो ऐसे होगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा, डब्ल्यू ऑफ ई डेल्टा ई इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी ई गामा ई डब्ल्यू ऑफ ई, और ये डेल्टा ई मल्टीप्लाई कर दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये जो हमारे पास डब्ल्यू ऑफ ई डेल्टा ई है इसको मैं 1 के बराबर मान लूँगी, और यहाँ पे लिख दूँगी कि 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहुँच गया मैं, 1 इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी ई गामा ई डब्ल्यू ऑफ ई डेल्टा ई, ये चीज़ लिख दी। अब आपने क्या याद रखना है कि ये चीज़ और ये चीज़ इज इक्वल्स टू 1 होती है, यानी मैं लिखूँगी वी नो डेल्टा गामा और डब्ल्यू ऑफ ई जो है ये 1 के बराबर होती है। अगर तुमको ये चीज़ निकालनी तो 1 अपॉन डब्ल्यू ऑफ ई जाएगा, और इसको ढंग से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ऑफ ई का इन्वर्स। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। इक्वेशन नंबर 1 याद रख, 1 2 6 3। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब इसके बाद मैंने क्या बोलना है, अब मैं आपको बता दूं, ये जो मैं ई लिख रही हूँ ना, अगर आपको रिलेशन बताना है, मान लिया आपको रिलेशन बताना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एनर्जी का रिलेशन, तो इस तरह से आएगा, ये आपकी एनर्जी होगी, और यहाँ पे जो मेरे पास ये जो डेल्टा गामा जो आ रहा है इसका रिलेशन जो होगा तो कुछ इस तरह से होगा। ये ब्रॉडनिंग के काम आता है, ये जो ब्रॉड हो रही है ना, यहाँ से लेके जो ब्रॉड हो रही है ये तो डेल्टा ई है, तो ये जो ब्रॉडनिंग चीज़ है ना, ये ब्रॉडनिंग जो हो रही है यहाँ से इतनी ब्रॉड चौड़ा सा है ये है ये चीज़। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, डेल्टा गामा से अब मैंने बोलना है डेल्टा पी और डेल्टा क्यू को बीच में लेके आना है। मैंने बोलना है जो पी और क्यू हो जो है ये क्या है, फेज़ पॉइंट्स हैं, किसमें, इन फेज़ स्पेस। राइटिंग पे ध्यान मत देना यार, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी वीडियो बनानी है, इसलिए मेरे को ऐसा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज़ कितनी आ जाएगी, डेल्टा पी और डेल्टा क्यू। ठीक है अच्छा, अब मैंने बोलूँगी जो डेल्टा पी और डेल्टा क्यू जो है ये क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में है, और जो गामा है कौन सी फॉर्म है, क्वांटम मैकेनिक्स की उसमें है। ठीक है, अब इस चीज़ को फिर से इस नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ कि मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि ये जो है ये क्लासिकली है और ये क्वांटम मैकेनिकली है। ठीक है, इतनी चीज़ लिख दूँगी, फिर मैं बोलूँगी अगर इसके नीचे 2 पाई एच कट एस लगा देती हूँ तो ये क्लासिकली मैं इसको इस तरह से लिखूँगी, और अगर मेरे को बोलना जाए कि क्वांटम मैकेनिकली इसको ऐसे लिखेंगे, क्लासिकली इसको हम ऐसे लिखेंगे ढंग से। ठीक है, और अगर हम बोल जाए कि
जो एंट्रोपी निकालनी है, कि एंट्रोपी ही मेन चीज़ है, तो एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकली जो हमारे पास जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, एंट्रोपी होगी लॉग ऑफ दिस टर्म, ऐसे होगी, ठीक है। एंड वी नो डैट हमने पढ़ा है इक्वेशन नंबर 3 में कि ये किसकी चीज़ होती है, ये होती है डब्ल्यू ऑफ ई, ये इसके बराबर होती है। देखो ये लिखा है मैंने इक्वेशन नंबर 3 ये होती है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ लिख दी यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 3 क्या है मेरे पास, ये रही। अच्छा, अब इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लो, इसको 5, पुट 5 इन 4, इसको यहाँ पुट कर दो। तो S इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ डेल्टा गामा में क्या डाल दूँगी मैं डाल दूँगी W ऑफ E का इन्वर्स, इस तरह से। अब तुम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है लॉग ऑफ A की पावर B, जो क्या होता है B लॉग A। तो यहाँ पे B क्या है, -1 है, तो S इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ W ऑफ E। ये मान लो अपनी 6th इक्वेशन तुम लोग, ठीक है। अब ये तो आपने इसकी क्वांटम मैकेनिकली एंट्रोपी तुमने निकाल दी, लेकिन अब मुझे एंट्रोपी चाहिए क्लासिकली। तो क्लासिकली एंट्रोपी कैसे निकालूंगी मैं, ये जो हमने ये चीज़ लिखी हुई है ना, इसमें भी लॉग लगा दो, लॉग ऑफ डेल्टा P डेल्टा Q 2 पाई h कट S। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे, तुमको पता है ये फार्मूला बन रहा है लॉग ऑफ A अपॉन B का, जो कहता है लॉग ऑफ A माइनस लॉग ऑफ B। इसको लॉग ऑफ A और लॉग ऑफ B की फॉर्म में तुम लिख दो, ठीक है। मैं अभी लिख नहीं रही यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, I mean पूरा समझाना ना आपको इस करके, या तो चलो लिख ही देती हूँ। कहते हैं लॉग ऑफ A क्या है मेरे पास, डेल्टा P डेल्टा Q माइनस लॉग ऑफ B क्या है 2 पाई h कट S। ये चीज़ तुम्हारे पास बन गई। इसको ले लो तुम 7th इक्वेशन। अब फिर से अगेन 6th इक्वेशन पे आ जाओ तुम। स्टेप्स याद करने पड़ेंगे, और मैं क्या ही बता सकती हूँ कि ये चीज़ें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक ऐसी बुक है जिसमें आपको कंसेप्ट को याद करना पड़ता है। अगर तुम इसको समझने लगोगे तो वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड चला जाएगा। तो मेरा तो ये काम है इस वीडियो में बनाने का कि मैं आपको जितना हो सके उतने याद करवा सकूँ, और जो चीज़ें यहाँ लिखी जा रही हैं उनको मैं समझा सकूँ, ठीक है। अब ये चीज़ ले लो अगेन 6 क्या थी मेरे पास, माइनस ऑफ लॉग ऑफ W ऑफ E, ये चीज़ थी। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी इस चीज़ में, अब तुमने क्या करना है, इस W ऑफ E को आगे पीछे लिखना है, मतलब तुमने लिखाना है अब इसका ट्रेस निकालना है। तो ट्रेस में क्या होता है कि जो तुम्हारे पास, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई चीज़ है WNM है, तो उसको तुम W की फॉर्म में लिखोगे। FNM है तो उसको तुम ऐसे लिखोगे, उसको बोलते हैं ट्रेस, ठीक है। तो S इज इक्वल्स टू, अगर तुमने ट्रेस लगा दिया, ट्रेस ऑफ, ये तभी लगेगा जब तुम यहाँ पे भी W ऑफ E लिखोगे। S इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ W ऑफ E लॉग ऑफ W ऑफ E, और यहाँ पे इसका बनेगा W लॉग W। ट्रेस को TR से डिनोट कर दो, ये हमारे पास बन गई। अब तुमने क्या काम करना है कि जितने भी तुमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़े हैं तुमने, वो सारे के सारे तुमने लिख देने हैं। मतलब इसमें ऐसा कि जो तुमको मिल रहा है उसको तुम लिखते जाओ, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और रही है बताने को। देखो हमने बोला था कि ये वाली चीज़ जो आपकी काम में आएगी, तो इस चीज़ को पहले मैं लिख लेती हूँ। क्या करूँगी मैं इस चीज़ का, क्या था मेरे पास था लॉग ऑफ WN इज इक्वल्स टू अल्फ़ा A प्लस बीटा EN पावर A। और मैंने बताया था कि W ऑफ E जो होता है वो किसके बराबर, W ऑफ N, या W ऑफ N इज इक्वल्स टू W ऑफ E के बराबर होता है। तो तुमने क्या करना है यहाँ पे, इस चीज़ को तुम्हें ढंग से यहाँ पे लिख देना है और एवरेज बनानी है इसकी, ठीक है। तो तुम पता है W ऑफ N क्या होता है, इसको यहाँ पुट कर दो। तो लॉग ऑफ
डब्ल्यू ऑफ ई इज इक्वल्स टू ये चीज़ बीटा ई एन, ये ठीक है, मतलब डब्ल्यू होता है ई एन के बराबर, सॉरी डब्ल्यू एन इज इक्वल्स, ठीक है, डब्ल्यू एन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ऑफ ई एन। ये चीज़ तुमने लिख देनी है। अब तुमने क्या करना है, इसका एवरेज ले लेना है, ठीक है, इसको तुम एवरेज ले लो, तो लॉग ऑफ डब्ल्यू ऑफ ई एन, एन की फॉर्म में लिखो, ठीक है, इज इक्वल्स टू अल्फा ऑफ ए इज बीटा ऑफ ई एन और ए, ये भी चीज़ तुमने लिख दी। अब तुमने मेन काम है तुम्हारा शीट भरना, तो शीट में और तुम क्या लिख सकते हो, तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तुमने पढ़ा हुआ है कि हम पता है जो डी डब्ल्यू होता है वो किसका कांस्टेंट इनटू या रो इज इक्वल्स टू, तुमने पढ़ा है पर रो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू, तुमने पढ़ा था डेल्टा ई माइनस ई नॉट, डेल्टा पी माइनस पी नॉट सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी में, मतलब डेल्टा यहाँ पे शुरू होता था, यहाँ पे एम माइनस एम नॉट, ये चीज़ पढ़ी थी। फिर तुमने क्या करा, ई माइनस ई नॉट डेल्टा, ये तुमने पढ़ा था स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, ऐसा कुछ था टॉपिक, स्टैटिस्टिकल डेंसिटी था शायद, पाई ऑफ ए डी गामा ए। अब तुमने तुमने क्या करना है, ये जो डी गामा ए लिखा है ना यहाँ पर डी ई, और डी ई मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो कांस्टेंट इनटू डेल्टा ई माइनस ई नॉट डी ई ए ओवर डी ई ए। उसके बाद इस टर्म को तुमने एक नया नाम दे देना है, वो बताती हूँ कैसे करना है। मैं लिखूँगी, इस चीज़ को तुम किस में बदल देते हो, एक्चुअली में इस चीज़ को तुम बदल देते हो, ये जो लिखे इसको रिप्लेस कर देते हैं ये अपॉन ई, पर अभी मेरे को इस चीज़ से कोई काम नहीं है, ठीक है, मैंने डी ई ए से ही काम चलाना है। तुम चाहो तो लिख दो यहाँ पे कि डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इनटू डेल्टा ई माइनस ई नॉट पाई अपॉन ए, सॉरी पाई और नीचे पैर के नीचे ए है, और यहाँ पे इस चीज़ को डेल्टा गामा ए लिख दो, डेल्टा ई लिख दो और डी ई ए ऐसे। फिर तुम इस चीज़ को इग्नोर कर देना और आगे तुमने पता क्या लिखना है, यहाँ पे डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इनटू ई माइनस ई नॉट पाई ए, और ये डी ई ए आ जाएगा। और तुमको बताया एंट्रोपी किसका फंक्शन होता है, एनर्जी का, तो एस और ई ए। अब देखो रिज़ल्ट तुम्हारे पास, मैंने ये निकाल दिया, ये ई ए नहीं एस ए ई एन, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए निकाल रहे हैं, एन क्वांटम स्टेट्स के लिए, तो एस डिपेंड अपॉन ई, यहाँ पे एस ए और यहाँ पे ई एन, कि हमारे पास जो एस है वो डिपेंड कर रहा है ई पे। अब मैं बताती हूँ कंक्लूजन मैंने करा क्या सारी वीडियो में। इसमें देखो मैंने सबसे पहले तो क्या करा, मेन पॉइंट आती है, ये दो चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ये दो चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ याद कर लो, ये वाली चीज़ जो है, ठीक है। फिर तुमने क्या चला के करनी, यहाँ पे मैंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एनर्जी का फंक्शन, तो यहाँ पे डब्ल्यू ई और यहाँ पे डब्ल्यू ई रख दो, यहाँ पे डब्ल्यू ई और डब्ल्यू ई डेल्टा की जगह, ठीक है। फिर यहाँ पे डेल्टा ई मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे डेल्टा ई मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे डेल्टा ई मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला ट्रिक याद रखनी है, ये जो पहली चीज़ है और ये दूसरी चीज़ है, ये इज इक्वल्स टू 1 होती है, सॉरी एक मिनट, ये चीज़ होती है, ये चीज़ 1 के बराबर होती है, इसको नॉर्मल लिख दिया। उसके बाद ये चीज़ और ये चीज़ भी इज इक्वल्स टू 1 होती है, इसको नॉर्मल, आपको पता है कि 1/W इनवर्स में ऐसा जाएगा, ठीक है। फिर जब आपके पास ये चीज़ आ जाएगी ना, उसको याद रखना डेल्टा गामा, तो मतलब डेल्टा पी डेल्टा क्यू के बारे में लिख देना है, थोड़ा सा इनके बारे में बता देना है। ये क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में, ये क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में और नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दूँगी जो होगी 2π और s, ठीक है। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में ऐसे लिखते हैं। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं करने को, तो मैंने अब टॉपिक का नाम क्या, एंट्रोपी, तो एंट्रोपी ऐसे नोट करती हूँ, तो एस क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ दिस चीज़, ठीक है। ये चीज़ सबसे पहले मैंने ये चीज़ शुरू की थी, तो ये चीज़ लिख दूँगी मैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैंने निकाली हुई है ये चीज़, ठीक है, तो इसको पुट कर दो, लॉग फार्मूले लगा दे। एंट्रोपी क्लासिकली कैसे लिखते हैं, इस तरह से लॉग लगा दो सेंटर क्लासिकली में, इसको सॉल्व कर दो। अब एस इज इक्वल्स टू अगेन 6 से क्या मिला मेरे को, फिर से 6 लिखी थी, और मैंने बोला कि हमें ट्रेस बनाना है, तो ट्रेस के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, डब्ल्यू लॉग डब्ल्यू बनाना पड़ा मेरे को यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने क्या करा कि जो चीज़ स्टार्टिंग में तुमको पहली इक्वेशन, मतलब ये चीज़ें लिखवाई थी ना, ये वाली पहली जो, वो चीज़ तुमने यहाँ पे लिख दी, और इसको तुमने ढंग से लिख दी, इसका एवरेज ले लिया, ठीक है। एवरेज का बार लग गया ना। फिर तुमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तुमने ये भी पढ़ा हुआ है, ठीक है।
और यहाँ पे डी ई ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर इस चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया, इस चीज़ को ये, और इसको इग्नोर कर दिया। बाद में हम निकाल के एंट्रोपी निकाल रहे हैं, एंट्रोपी एनर्जी से रिलेटेड होती है, उसमें एनर्जी का फंक्शन होती है, तो एस इज़ अ फंक्शन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे ए और यहाँ पे एन कर दिया। थैंक यू।